आज सुबह जो है मैनेजमेंट से बात करने के लिए स्कूल को गए थे और स्कूल को जाके मैनेजमेंट से जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सुनाया और मैनेजमेंट जो बोल रहे थे फीस पे नहीं करे तो हॉल टिकट नहीं देते बोल के उसके बारे में भी बात किया गया। उनके प्रॉब्लम्स भी सुनाए गए जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और फीस पे करे तो ही हॉल टिकट देते बोल के बोल रहे थे। जिसका प्रॉब्लम के लिए मैं डीओ ऑफिस को भी आया, वहाँ पर भी कंप्लेंट किया। 10th क्लास की बच्ची है। अभी एसएससी एग्जाम्स जो है 18 तारीख से शुरू होने वाले हैं। उस रिलेटेड हॉल टिकट देने से उन्होंने इनकार कर रहे थे। उस बारे में बात किया गया उनसे और जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके स्कूल के बारे में वो भी बोले उनसे, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपको कौन से स्कूल से बात करें? क्रेयन स्कूल, क्रेयंस द एक्सीलेंट स्कूल बोल के अपने को जहानुमा के करीब आता। एड्रेस देखे तो कुछ गोविंद बाग शालीबंडा बोल के दे रहा ऑनलाइन में। मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, आप क्या बोल के दे रहे? वही बोल रहे कि 5 बच्चों की फीस बने तो ही वो लोग हॉल टिकट इश्यू करते बोल रहे। जो हालत में अभी फिल वक्त उन्होंने जिस तरह से बोल रहे 54,000 पेंडिंग ड्यू डाल रहे, बाद में बोल रहे कि उसको कम करते, लेकिन ये जो मेन इश्यू है हॉल टिकट्स का उसके बारे में कहते हॉल टिकट देने तैयार नहीं है। और आपके जो 5 बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो 5 बच्चे पढ़ रहे थे जिसको दिसंबर से हम लोग स्टडी नहीं हो रही, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसमें बोल के निकाल दिए स्कूल से और वो लोगों को उस वजह से 1 ईयर वेस्ट हो गया बच्चों का। कितने दिन तक कितने महीने पढ़ाए थे आप? मे भी अगस्त वगैरह जून जुलाई या अगस्त में कुछ एडमिट कराए थे स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक ईयर। उसके बाद में नवंबर में फिर उनका जो है मैनेजमेंट चेंज हुआ। उसके बाद कंबाइंड क्लासेस वगैरह चला रहे वो लोग, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही थी इसलिए बच्चों को जो है निकाल। अभी ये चाह रहे कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे बच्ची को हॉल टिकट्स इशू करके बच्ची का 1 ईयर वेस्ट नहीं हुए जैसा बच्ची को एग्जाम्स दिखाना। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे स्कूल जो भी है या ये स्कूल में जो भी कमी है, स्टाफ की कमी हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या और स्कूल्स भी हो, उन स्कूल्स के बारे में डीईओ या रिलेटेड ऑफिसर जो है उस पर गौर करना, गौर फिक्र करके वैसे स्कूल्स को बंद कराना जरूरी है बोल के चाह रहा हूँ। यही चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से। बोलूँ डीओ ऑफिस में दिया मैं कंप्लेंट, तो डीओ मैडम तो बोल रहे थे कि ओरली जो भी बोल रहे हैं आप उसका जो कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता, आप फीस में बन के ऐसा आ जाते करते बोल के बोल रहे थे ना। लेकिन फीस की बात नहीं है, बेसिक स्टडी की बात है। स्टडी जो नहीं हुई उसके बाद भी अगर फीस बन देने तो मतलब ही नहीं है। वैसा कुछ स्टडी नहीं हुई ना तो कोई सहूलत दिखी हम आपको स्कूल में। आज भी जाके सर से बात कर रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वही रिलेवेंट पूरा टॉपिक जो है मैं पूरे पेपर्स में रिटन स्टेटमेंट देके वहाँ पर सबमिट करा। इंशाल्लाह होप करता हूँ हो जाता हूँ इंशाल्लाह। अब ये जो 10th क्लास की जो लड़की है आप बने फीस पे करने के लिए जो भी ड्यू फीस थी वो पे करने के लिए बच्ची को अमाउंट देके भेजे थे। जितना पेमेंट हो गया उसके अलावा कुछ अमाउंट देके भेजे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पूरे बच्चों की फीस दिए तो लेते बोल के उनका स्टेटमेंट था। बच्चों की फीस इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कुछ स्टडी ही नहीं है वहाँ पर। जब से डाले थे स्कूल में, जब से जैसे बच्चे थे वैसे ही है। और दूसरों का बच्चे को बोल रहे हो ना कोविड की वजह से बच्चों को नहीं आ रहा था, जो भी हो रहा था तो वो लोग को जो है प्राइवेट क्लासेस लेना था उन्होंने अलग से लेके उन लोगों को जो भी वीक है या कुछ भी होंगे उसके वास्ते दूसरे बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते ना ये फिर से पूरा बेसिक पढ़ो या कुछ करो। ये लोग ऑलरेडी बेसिक पढ़ के थे। जो बच्चे पढ़ने आए 7th क्लास बच्चा पढ़ रहा तो फिर बेसिक पढ़ाते बोले तो कुछ मतलब ही नहीं है उनका। जो जिसको नहीं आ रहा उनको प्राइवेट क्लासेस लियो या नहीं तो इवनिंग स्टडी अवर्स लगा के उन लोगों को पढ़ाओ, वो बात होती है। लेकिन उसके वास्ते तुम दूसरे जो बच्चा पढ़ता उसको भी उसमें मिला देंगे बोले तो सही न रहता। तो फीस देंगे किसकी बात की जिससे सिलेबस कंप्लीट नहीं है। 7th क्लास की बच्ची को आज ही सुने आया कि 12 लेसन तेलुगु के एक दिन में पढ़ाए। इस तरह की पढ़ाई को फीस देंगे तो फिर अच्छे स्कूल को क्या देंगे भाई। इन्फॉर्मेशन दिया गया क्योंकि वही स्कूल में मेरी बहन खुद 3-4 महीने पढ़ा रहे थे, तेलुगु सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए गए थे। जो विटनेस है, इमीडिएट विटनेस है ये सारे चीज़ों की, तो वो लोग कैसा पढ़ा रहे क्या है सब कुछ हमारी बहन देख चुके थे। इसलिए बच्चों को लेके निकल रहे थे। जॉब भी छोड़ दिए वो स्कूल से और बच्चों को भी 4 बच्चों को लेके जाने का इन्फॉर्मेशन दिए वो लोग।